अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी तमाम वीडियोस अच्छे से समझ आ रही होंगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने फंक्शनल एनालिसिस का सेकेंड टॉपिक पढ़ना है। तो जानते हैं सबसे पहले कि नॉर्म स्पेस क्या होती हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है मीट्रिक स्पेस, आज हम लोगों ने पढ़ना है नॉर्म्ड स्पेस। नॉर्म्ड स्पेस क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट एन बी आ लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस भी कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको वेक्टर स्पेस भी कह सकते हैं कि ये जो एन है इसको आप लोग लीनियर स्पेस कहो। लेट फर्स्ट करते हैं हम लोग ओवर एफ हमारे पास क्या है, एक फील्ड है। अब कह रहा है कि एफ इज़ आ कि वो जो फील्ड है वो रियल भी हो सकती है, वो कम्प्लेक्स भी हो सकती है। आ नॉर्म ऑन एन इज़ आ फंक्शन, कि जो नॉर्म होगा हम लोग उसको एक फंक्शन कह सकते हैं। फंक्शन क्या होता है कि जस्ट लाइक अ मशीन, कि जिसके अंदर हम लोग कोई भी ना कोई इनपुट डालें और हमें आउटपुट वो दे। वो कह रहे हैं कि जस्ट लाइक नॉर्म इज़ अ फंक्शन, कि उसमें क्या होगा कि जो n है हम लोग कोई भी उसमें से नॉर्म स्पेस ले लेंगे, लीनियर स्पेस लेंगे, सॉरी ये हमारे पास नॉर्म स्पेस है और n जो है वो एक लीनियर स्पेस है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन होगी और हमें क्या मिलेगा, एक फील्ड मिलेगा। वो फील्ड हमें कब मिलेगा, जब उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो x कोई भी एक एलिमेंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने नॉर्म डिफाइन किया है, नॉर्म ऑफ एक्स, जिसको हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहली कंडीशन में हमें ये बता रहा है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। हम लोगों ने फ़र्ज़ किया कि वो ग्रेटर है ज़ीरो से, बट वो ज़ीरो के इक्वल कब होगा, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ कि उसका जो एलिमेंट्स है वो खुद ज़ीरो के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन। अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमें वो कह रहा है कोई भी एक स्केलर नॉर्म ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई किसी भी एक्स से वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देन वो कह रहा है कि जो स्केलर हम लोग लेंगे वो इक्वल होना चाहिए किसके, मोड ऑफ, जो हम लोगों ने स्केलर मोड ऑफ डैट स्केलर एंड मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ एक्स, जो भी एलिमेंट लेंगे उसके नॉर्म के साथ उसके मोड ऑफ स्केलर एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई होना चाहिए। देन वो हमें ये कह रहा है कि ये जो स्केलर हम लोगों ने लिया है, ये जो स्केलर है फॉर और बिलोंग टू एफ, इट्स मीन कि वो फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। देन ये जो हम लोगों ने नॉर्म लिया है, नॉर्म बिलोंग कर रहा है एंड इट्स मीन कि वो लीनियर स्पेस से बिलोंग कर रहा है। थर्ड जो कंडीशन हमें नॉर्म स्पेस के लिए वो ये बता रहा है कि उसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। ट्राइंगल इनक्वालिटी कुछ इस तरह होल्ड करेगी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल किसके होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग टू एन। देन अब वो हमें कह रहा है कि हम लोग इसकी कंप्लीट डेफिनेशन किस तरह पढ़ सकते हैं, कहते द पेयर ऑफ एन, कि हमारे पास पेयर होगा किसका, एन इट्स मीन के लीनियर स्पेस का, एंड एन जो भी उस लीनियर स्पेस के ऊपर नॉर्म डिफाइन होगी, एक लीनियर स्पेस और एक हम लोग नॉर्म लेंगे वेयर एन इज़ अ लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस एंड नॉर्म, हम लोग इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर एक नॉर्म डिफाइन करेंगे, अ नॉर्म डिफाइंड ऑन एन, कि एन की किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग नॉर्म डिफाइन करेंगे, देन इट इज़ कॉल्ड द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, तब हम लोग इसको कह सकते हैं इट्स अ लीनियर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। देन हम लोगों ने रीड करना है कि नॉर्म्ड ऑन अ मीट्रिक स्पेस। नॉर्म हमारे पास एक मीट्रिक, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मीट्रिक स्पेस क्या होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ मीट्रिक, एंड मीट्रिक स्पेस के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई से दो पेयर एक्स एंड डी होंगे और वो उन एक्स और डी को वो मीट्रिक स्पेस तब होंगे जब वो चार कंडीशंस को होल्ड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उसमें रियल वैल्यूड होनी चाहिए, फाइनाइट और नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। देन सेकंड वो क्या कह रहा था हमें कि मीट्रिक फॉर एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल होने चाहिए ज़ीरो के। देन उसमें सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। जो थर्ड वाली है वो हमें कह रहा है कि ट्राइंगल इनक्वालिटी भी उसमें होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। देन अब आगे हम कह रहे हैं कि नॉर्म्ड हो किसके ऊपर, मीट्रिक स्पेस के ऊपर।
हम लोग फर्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई एंड जी इन अ नॉर्म्ड स्पेस एंड, कि हम लोग कोई से 3 एलिमेंट्स जो कि इस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से ले लेते हैं। कह रहा है कि उसके ऊपर मीट्रिक आप लोगों ने कुछ इस तरह से डिफाइन करती हैं। देन सेकंड एग्जांपल हमें वो ये कह रहा है कि फॉर ऑल कोई भी एक स्केलर लें वो बिलोंग कर रहा हो इस फील्ड एफ से। देन वो क्या कह रहा है, हमें एक्स और वाई बिलोंग करेंगे एन से, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग उसके स्केलर को उस मीट्रिक के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे हम लोगों ने भी इसकी डेफिनेशन में, इसकी कंडीशंस में ये पढ़ा था, जो स्केलर होता है, जो भी स्केलर इनके साथ मल्टीप्लाई हो, मोड ऑफ मल्टीप्लाई हो जाता है उस मीट्रिक के या फिर उस नॉर्म के। तो चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। पहले कब हमें वो ये बता रहा है कि जो 3 एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं एन से। उसमें कुछ आप लोगों ने क्या करना है, मीट्रिक डिफ़ाइन करना है। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि वो जो मीट्रिक है वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होना चाहिए कि हम लोग मीट्रिक ले रहे हैं एक्स प्लस जी वाई प्लस जी इक्वल होना चाहिए मीट्रिक ऑफ एक्स वाई का। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि इस मीट्रिक को ले लेते थे, इसके ऊपर हम लोग एक नॉर्म्ड डिफ़ाइन करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया था, हमें पता है कि जो नॉर्म्ड जब हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, इधर और इधर कुछ भी नॉर्म्ड हम लोग डिफ़ाइन करें उसके दरमियान हम लोग लेते हैं माइनस। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स के दरमियान इधर ले लिया हम लोगों ने माइनस। जाहिर सी बात है वो माइनस जो होगा वो इस वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और जो माइनस है इस जी के नॉर्म के साथ भी मल्टीप्लाई, तो उसने उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर इन दोनों एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दिया। देन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक नॉर्म्ड डिफ़ाइन हमें मिला है इधर से, वो इक्वल हो सकता है एक्स एंड वाई के नॉर्म से। तो हम लोगों ने पीछे बात ये की है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई वो इक्वल होता है मीट्रिक ऑफ एक्स वाई के। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसकी। सेकंड एग्जांपल में कह रहा है कि कोई भी एक स्केलर जो होगा वो बिलोंग कर रहा होगा एफ से और फॉर ऑल वाई एंड एक्स बिलोंग कर रहे हैं एन से। अब कह रहा है कि उसमें मीट्रिक कुछ इस तरह से डिफाइन हम लोगों ने की है कि मीट्रिक के एलिमेंट्स के साथ किसी एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिए, उसके ऊपर कुछ एक नॉर्म डिफाइन की है हम लोगों ने। अब हमें पता है कि जो हम लोग स्केलर लेते हैं वो क्या होता है कि वो बाहर आ जाता है ऐसा उसका मोड लेके हम लोग। ठीक है। अब आगे हमें ये बता रहा है कि ए जो है दोनों में कॉमन है, हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं। अब जब हम लोग किसी भी स्केलर को नॉर्म से बाहर लिखते हैं तो उसको हम लोग मोड की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स और वाई का इधर मोड आ गया और साथ में एक स्केलर मल्टीप्लाई मोड ऑफ स्केलर ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स वाई का इक्वल होता है डी, यानी कि मीट्रिक ऑफ एक्स वाई। तो अब आज हम लोगों ने पढ़ा है नॉर्म्ड स्पेस। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी तमाम वीडियोस अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर अच्छे से समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।